हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस क्या है, हाउ कैन वी मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टेंस। जनरली हमें सेंटेंसेस आंसर्स को याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो टेंस की मदद से हम समझेंगे कि कैसे आंसर्स हम खुद अपने आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। Tense is that form of verb which shows the time and state of an event. Tense basically हमें टाइम के बारे में बताता है और state of an event कोई भी घटना का स्टेट के बारे में बताता है। कोई भी इवेंट है उसका कौन सा स्टेट है, जैसे वेदर द इवेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। पहला है देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान है ता है ती है ते है। कोई भी सेंटेंस है उसके लास्ट में अगर हमें ता है ती है ते है दिखाई पड़ता है तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस माना जाएगा। ऑल द यूनिवर्सल सेंटेंसेस, जितने भी यूनिवर्सल सेंटेंसेस जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन या द सन राइजेज इन द ईस्ट और रेगुलर रूटीन वर्क्स आर रिटन इन द प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं यूज़ किया जाता है। द वर्क इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसकी पहचान है चुका है, चुकी है और चुके हैं यूज़ किया जाता है। नाम से ही क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब द सेंटेंस हैज़ बीन फिनिश्ड, द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड। काम जो है पूरा हो चुका है। जैसे आई हैव डन माई जॉब, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। कोई घटना पहले चल रही थी और अभी भी चल रही है। कोई घटना पहले शुरू हुई और अभी भी चल रही है। ठीक है, इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे आई हैव बीन डूइंग माई वर्क सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना काम कर रहा हूँ। तो घटना जो है पहले स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है। ठीक है, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहे जाते हैं। एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन ए लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँ। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखता रहा हूँ। तो ये पहला सेंटेंस जो हो गया वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। सेकेंड सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। थर्ड सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का है और फोर्थ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। यहाँ पे देखिए आई राइट ए लेटर। ठीक है, आई के साथ ये राइट जो है मेन वर्ब है। ठीक है, राइट क्या है, मेन वर्ब है। आई वी यू एंड प्लूरल नंबर। आई वी यू एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या यूज होगा, मेन वर्ब। और मेन वर्ब में एस ऑब्लिक ई एस नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ठीक है, यही सेंटेंस यदि ही से हम स्टार्ट करते तो लिखते ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, तो यहाँ मेन वर्ब जो है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द नंबर। यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मेन वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट या नंबर चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, राम अगर होगा तो राम राइट्स ए लेटर।
ठीक है, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है, आई राइट ए लेटर, वी राइट ए लेटर, आई वी यू, और कोई भी प्लूरल नंबर हो उसके साथ मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है, उसमें एस या ई एस नहीं लगता, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। सेकंड है देखो, आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, इसमें एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आई एन जी का यूज़ किया गया है, ठीक है, V1 प्लस आई एन जी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब में हम आई एन जी लगा करके सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर, अगर ही रहता तो ही इज़ राइटिंग ए लेटर, सी इज़ राइटिंग ए लेटर, ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, और रहा हूँ, रही है, रहे हैं से इसकी पहचान होती है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। थर्ड है देखो, आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है, यहाँ पे देखो हैव का यूज़ किया गया, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। देखो कहीं भी सेंटेंस में अगर हैज आ जाए या हैव आ जाए, ठीक है, या हैड आ जाए, ठीक है, उसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटन, राइट रोट रिटन, तो यहाँ आई हैव रिटन ए लेटर, यहाँ हैज़ हैव या हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका ये है कि यहाँ हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसमें जनरली हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर। जैसे आई है तो आई के साथ हैव का यूज़ किया गया है, अगर सी रहता तो सी के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता, बॉय रहता जो कि सिंगुलर नंबर है, बॉय के साथ हैज़ का यूज़ किया जाता, ठीक है। अब फोर्थ है देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, कोई इवेंट, कोई घटना पहले शुरू हुई और अभी भी चल रही है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, हम लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है, फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर हो गया पीरियड ऑफ टाइम, फॉर को हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। और सिंस को पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम बोला जाता है, ठीक है। अब देखो हम लोग निगेटिव सेंटेंस लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस ऐसे बनता है, आई डू नॉट राइट ए लेटर। पहले मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा था आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर का निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। इसमें देखो निगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वी यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ डू का यूज़ किया जाता है, वी ऑलवेज यूज़ डू। ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, वी यूज़ डज। जैसे यहाँ सेंटेंस रहता, वह पत्र नहीं लिखती है, सी डज नॉट राइट ए लेटर, राम पत्र नहीं लिखता है, राम डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ डज का इस्तेमाल होगा, और आई वी यू दे और प्लूरल नंबर के साथ डू का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे रहता, लड़के पत्र नहीं लिखते हैं, बॉयज़ डू नॉट राइट ए लेटर बिकॉज बॉयज़ इज़ ए प्लूरल नंबर, ठीक है। और एक लड़के की बात होती तो बॉय डज नॉट राइट ए लेटर, ठीक है, क्योंकि बॉय एक लड़का जो है या एक लड़की जो है वो सिंगुलर नंबर है, ठीक है। अब देखो सेकंड है, उसका निगेटिव नोट लगा करके निगेटिव बन जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या था? आई एम राइटिंग ए लेटर, तो निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ वर्ब में, मेन वर्ब में आई एन जी का इस्तेमाल किया जाता है, V1 प्लस आई एन जी लिख करके
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करते हैं। थर्ड हो जाएगा देखो आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है, यहाँ भी देखो हैव के बाद नॉट का यूज़ किया गया है और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा आई हैव नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र नहीं लिखता रहा हूँ। इसमें देखो फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है, जैसे फॉर और सिंस जोड़ करके आई हैव नॉट बिन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग या फॉर 2 आवर्स फॉर 2 डेज करके हम इस सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ही का इस्तेमाल होता, ठीक है, ही हैज़ नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, राम हैज़ नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, यू हैव नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द नंबर चेंज होगा, ठीक है। पॉज कर दो। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं टेंस में, तो इसका पहला रूल है, हम जो भी हेल्पिंग वर्ब है या एक्सिलरी वर्ब है उसको हम पहले रख देते हैं सेंटेंस में। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा था आई राइट ए लेटर, निगेटिव में लिखा था आई डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। तो उसमें डू जो है हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो डू को हमने पहले इसमें रख दिया, डू आई राइट ए लेटर, ठीक है, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। सेकेंड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम हेल्पिंग वर्ब था, एम को हमने पहले लिख दिया, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। थर्ड में देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव आई रिटन ए लेटर, हैव हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले रख दिया। प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बनाया था आई हैव रिटन ए लेटर, निगेटिव में बनाया था आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, इंट्रोगेटिव में क्या हो गया, हैव आई रिटन ए लेटर, हैव को हमने पहले रख दिया, वो इंट्रोगेटिव बन गया, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ। फोर्थ है देखो हैव आई बिन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं पत्र लिखता रहा हूँ, इसमें फॉर और सिंस का यूज होगा, बना सकता हूँ मैं हैव आई बिन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स, हैव आई बिन राइटिंग ए लेटर सिंस 6 मंथ्स, ठीक है, कोई भी सेंटेंस ले सकता हूँ। तो हैव हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ किया गया, उसके बाद वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। हैव के बाद देखो सब्जेक्ट, उसके बाद बिन का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हैव बिन का यूज़ एक ही साथ नहीं किया जाता, हैव के बाद सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद बिन लगेगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह हम सी या ही को लेकर के बना सकते हैं, डू ही को लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डज, डज ही राइट ए लेटर, ठीक है, क्या हो जाएगा, डज ही राइट ए लेटर, ठीक है, डज ही राइट ए लेटर, ठीक है। देखो डज यहाँ पे लगा है हेल्पिंग वर्ब, तो राइट्स हम नहीं लिखेंगे, राइट्स अगर हम लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने लिखवाया था कि ही सी इट और सिंगुलर नंबर के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन डू डज जैसे लगेगा उसमें मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, चाहे वो ही हो या सी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ अगर एस लगाते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो डज ही राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर, डज राम राइट ए लेटर, अगर सिंगुलर नंबर का यूज़ करते हैं जैसे राम है तो डज राम राइट ए लेटर, राइट से लेटर नहीं होगा, ठीक है। तो डज ही राइट ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर, ही के साथ इज का यूज़ किया जाता है, इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो इज ही राइटिंग ए लेटर। यहाँ हैज़ का यूज़ होगा, हैज़ ही रिटन ए लेटर, हैज़ ही बिन राइटिंग ए लेटर, हैज़ ही बिन राइटिंग ए लेटर। जो भी मैं बताया था पहले कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और नंबर होगा, ही के साथ यहाँ चेंज हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा या यहाँ इज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। देखो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव एक साथ सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं इसको, तो फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है डू आई नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। यहाँ देखो डू हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट का यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ हमें करना है। और यहाँ अगर ही रहता तो डज ही नॉट राइट ए लेटर, राइट्स नहीं लगाते, ठीक है। डू या डज में चाहे वो ही हो या सी हो या इट हो या कोई भी सिंगुलर नंबर हो, उसमें एस का यूज़, एस या ऑब्लिक ई एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो डज ही नॉट राइट ए लेटर होता। सेकेंड है देखो एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर,
ही रहता तो इज़ ही नॉट राइटिंग ए लेटर हो जाता, या इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज़ राम नॉट राइटिंग ए लेटर। यहाँ भी देखो हैव आई नॉट रिटन ए लेटर, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ही के सेंस में हैज़ ही नॉट रिटन ए लेटर, हैज़ सी नॉट रिटन ए लेटर, हैज़ राम नॉट रिटन ए लेटर होता। फोर्थ है देखो हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, तो हैव के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज़ करना है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमें ध्यान में रखना है कि किसके बाद नॉट यूज़ हो रहा है और किसके बाद बीन यूज़ होता है। अगर ही यूज़ होता तो हम यूज़ करते हैज़ ही नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ तक देखो ऐसे सेंटेंस हमारा चल रहा है। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा था, एक फॉर्म चलाया था, फॉर्म चला करके मैं आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू टू फ्रेम ए सेंटेंस, कि कैसे सेंटेंस बनता है। आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर, यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई राइट ए लेटर, आई डू नॉट राइट ए लेटर, डू आई राइट ए लेटर, डू आई नॉट राइट ए लेटर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, हैव आई रिटन ए लेटर, हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस था आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, तो इसमें मैंने बताया था कि इसमें फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैव नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर, हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट है देखो WH टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, उसको कैसे हम उसके साथ कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। तो देखो वाई डू आई राइट ए लेटर, प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं पत्र क्यों लिखता हूँ। यहाँ तक हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आई राइट ए लेटर, उसके पहले हमको वाई लगा देना है, और क्यों हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, क्यों जब भी आएगा वो बीच में ही आएगा। जैसे मैं पत्र कब लिखता हूँ, मैं पत्र क्यों लिखता हूँ, मैं पत्र कहाँ लिखता हूँ, क्यों, कब, कहाँ, वो सारे बीच में ही आएंगे। तो जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया था उसके पहले वाई लगा देना है, या वेन लगा देना है, या वेयर लगा देना है। जैसा हम सेंटेंस चाहते हैं वैसा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो वाई डू आई राइट ए लेटर, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। तो एम हेल्पिंग वर्ब के पहले वाई हमको लगा देना है। वाई हैव आई रिटन ए लेटर, हैव के पहले वाई लगा देना है। मैं पत्र क्यों लिख चुका हूँ, वाई हैव आई बीन राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र क्यों लिखता रहा हूँ। ठीक है, इसमें फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। जैसे ही से एक सेंटेंस ले लेते हैं, वाई डज ही राइट ए लेटर, डू के बाद, डू के साथ डज का यूज़, ही के साथ डज का यूज होगा। तो वाई डज ही राइट ए लेटर, वाई इज ही राइटिंग ए लेटर, वाई हैज़ ही रिटन ए लेटर, वाई हैज़ ही बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अगर राम का यूज़ करना है तो वाई डज राम राइट ए लेटर, वाई इज राम राइटिंग ए लेटर, वाई हैज़ राम रिटन ए लेटर, वाई हैज़ राम बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इस तरह हेल्पिंग वर्ब के पहले वाई या वेन या वेयर लगा करके हम सेंटेंस बना सकते हैं, जो कि WH टाइप के सेंटेंस बोले जाते हैं। देखो नेक्स्ट है WH टाइप का निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। जैसे वाई डू आई नॉट राइट ए लेटर, मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। ठीक है, अगर ही रहता तो वाई डज ही नॉट राइट ए लेटर, वाई डज सी नॉट राइट ए लेटर, वाई डज राम नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वाई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर, ये वाई के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज़ किया गया है। ठीक है, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाई हैव आई नॉट रिटन ए लेटर। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाई हैव आई नॉट बीन राइटिंग ए लेटर।
तो इसमें ही से इसमें बना सकते हैं वाई इज़ ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई इज़ ही नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई इज़ राम नॉट राइटिंग ए लेटर, वाई हैज़ ही नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैज़ सी नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैज़ बॉय नॉट रिटन ए लेटर, वाई हैव बॉयज़ नॉट रिटन ए लेटर। बॉयज़ अगर आएगा तो उसमें हैव का यूज़ होगा क्योंकि बॉयज़ जो है प्लूरल नंबर है, ठीक है। वाई हैव आई नॉट बिन राइटिंग ए लेटर, वाई हैज सी नॉट बिन राइटिंग ए लेटर। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। जैसे अंत में देखो एक सेंटेंस है, वह बाजार से सब्जी कब लाता है, ठीक है। इसको हम बनाते हैं तो देखो ये सेंटेंस कैसे कहाँ से निकला है ये। पहले हम बनाएंगे, देखो वह बाजार से सब्जी लाता है, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, ठीक है। ही सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में मेन वर्ब के साथ मैंने बताया था एस या ई एस का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ब्रिंग्स लग जाएगा, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से सब्जी नहीं लाता है, ही डज़ नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। ही के साथ देखो डज़ नॉट का यूज़ होगा, डज़ का यूज़ होगा, ही डज़ नॉट ब्रिंग। और डू डज़ का जब भी यूज़ होता है तो मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं लगता है, चाहे वो ही हो या सी हो या आई हो या वी हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ही डज़ नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। क्या वह बाजार से सब्जी लाता है, तो डज़ ही ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। यहाँ हेल्पिंग वर्ब को हमने स्टार्टिंग में लगा दिया है, ठीक है। और क्या वह बाजार से सब्जी नहीं लाता है, डज़ ही नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से सब्जी कब लाता है, कब क्यों कहाँ जब भी लाएगा वो बीच में ही लाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब के पहले हमने वेन लगा दिया, वेन डज़ ही ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट। वह बाजार से सब्जी कब लाता है, ऐसे बनेगा। एक नज़र और देख लेते हैं, ही ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, ही डज़ नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, डज़ ही ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, डज़ ही नॉट ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, व्हेन डज़ ही ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। तो ऐसे देखो एक सेंटेंस का यहाँ पे लिंक है, ये इस तरह से हम अगर सीखेंगे तो हमें सेंटेंस बनाना आएगा।